नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बोल बज की है, जिसपे हम रिएक्शन देने वाले हैं। और वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया बैंड 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन। और इस वीडियो की रिकमेंडेशन हमें मनीष गामे जी ने दी थी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। नाज़रीन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं, जबकि दिसंबर में पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल भारत में बैन किए गए, जिसकी वजह मोदी सरकार ने ये बताई है कि ये चैनल भारत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फेक और झूठी खबरें फैला रहे थे, जिसकी वजह से भारत ने ये स्टेप लिया। भारत सरकार ने ये कदम उठाया कि इन यूट्यूब चैनल को, इन यूट्यूबर्स को भारत में बैन कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि जो चैनल भारत में बैन हो गए हैं, जिनकी ज़्यादातर व्यूअरशिप भारत से आती थी, इससे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। इससे पहले दिसंबर में भी उन्होंने यही किया था, 55 टोटल बैन किए चैनल बैन कर दिए। और उनका कहना यह है कि ये चैनल भारत के खिलाफ मनफी बातें कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत की आर्मी के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये चैनल भारत में बैन कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि वो चैनल जिनकी करोड़ों की व्यूअरशिप थी भारत से, यानी कि ज़्यादातर भारत वही चैनल देख रहा था, तो अब उन्हें कितना नुकसान होगा, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऑब्वियसली उनके चैनल जब बैन हुए हैं तो उनके कितने व्यूअर्स जो हैं वो उस चीज़ को देख नहीं सकेंगे दोबारा। उनको यही नुकसान होना है, उनके व्यूज़ जो हैं वो कम हो जाने। और भारत का स्टार्ट से यही रहा है, वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करता ही रहता है। लाइक और तो कोई काम नहीं है इंडिया को, वो कहते हैं यही पाकिस्तान का एजेंट है। इस तरह का कोई ना कोई उनका यानी कि इशू स्टार्ट से ही रहता है, या एक ऐसी बात जिसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं होता। सही। तो आई थिंक बहुत ही अनप्रोफेशनल एक काम किया। अच्छा, अनप्रोफेशनल। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं भारत के जो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी मनफी बातें करते हैं, लेकिन हमने तो वो चैनल कभी बैन नहीं किए। क्या हमें भी उनके खिलाफ अब यही करना चाहिए? इन्होंने कभी बैन नहीं किया। ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं उन्हें देखना चाहिए ना कि एक जो दूसरी कंट्री है, हमारे पाकिस्तानियों को ट्रीट ही बिल्कुल यानी कि इस तरह करते हैं, यानी कि ऐसी नज़र से देखते हैं। उन्हें हर बार उन्हें कोई ना कोई शक होता है कि ये कोई गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लोग करते हो गलत हमेशा, इसलिए देखते हैं शक की नज़र से। पब्लिक है, उन्हें लेना चाहिए। उनके जो चैनल्स हैं उनको ना देखें, ठीक कर सकते हैं। बैन ना भी करें कि बॉयकॉट तो कर सकते हैं। भारत के हमने भी बहुत सारे चैनल एक वक्त में बैन किए थे, मतलब अभी तक भारत के बहुत सारे किए थे, नहीं किए हैं। मेरा ख्याल है स्टार प्लस हो गया, सोनी हो गया, वो अभी तक चैनल पाकिस्तान में नहीं लगते। आपको लगता है कि स्टिल इनका बॉयकॉट रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने जो चैनल्स हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए। इवन हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता का और भारत का कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली एक अगर हम उनके चैनल्स को देखेंगे तो उनका कल्चर प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए जिसके अंदर हमारा इस्लाम भी जिस चीज़ की इजाज़त देता है, और ऑब्वियसली जिससे हमारी हुब्बुल वतनी जो है वो भी जाहिर हो जिस चीज़ से। सही। क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत सरकार को? उन्हें कोई पैगाम नहीं देना चाहता मैं। लोकल पब्लिक जो पाकिस्तान के, इन्हें पैगाम देना चाहिए कि इन्हें ये देना चाहता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो उनके चैनल्स का जो है ना बाइकआउट आप कर सकते। देखो, इसमें ये बड़ा मासूम है और ये बोल रहा है कि ये लीगल नहीं है जो इंडिया ने किया है, तो ये बिल्कुल लीगल है। और इंडिया ने जो भी कदम उठाया है अपनी सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए और लीगल तरीके से उठाया है। इंडिया का सेक्शन 69A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का हिस्सा है, वो इंडिया को ये राइट देता है कि जो भी कंटेंट इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा तो गवर्नमेंट को राइट है उसको बैन करने का, और वही इसने किया और ये बहुत राइट तरीका है। अच्छा, इसके अलावा ये मोहतरमा बोल रही हैं कि इंडिया के तो कोई चैनल उन्होंने बैन नहीं किए। मेरे पास एक लिस्ट है पूरी जिसमें इन्होंने कुछ हमारी फिल्मों को बैन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। द विंची, ये बेसिकली हॉलीवुड की मूवी है, इन्होंने बैन की। लाहौर, तेरे बिन लादेन, स्लैकिस्तान, द डर्टी पिक्चर, डेली बेली, खिलाड़ी 786, एक था टाइगर, एजेंट विनोद, भाग मिल्खा भाग, रांझना। अब देखो, रांझना का एक बड़ा ही अजीब सा इसमें इन्होंने रीजन दिया है। इसमें लिखा है इन्होंने कि क्योंकि ये मुस्लिम लड़की थी इसमें और उसने हिंदू लड़के से शादी की या हिंदू लड़के से अफेयर किया, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया इसको। ये इलॉजिकल चीज नहीं है क्या? ओके, आगे चलते हैं। G.I. जॉर्ज, रिटेलिएशन, ये हॉलीवुड की मूवी है। चिल्ड्रन ऑफ वॉर, हैदर, नौ, कैलेंडर गर्ल्स, फैंटम। अच्छा, फैंटम जो मूवी थी, आप सोच के हैरान हो जाओगे, इसकी जो पिटिशन है जो लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज की थी, वो थी हाफिज सईद जो यूएन का टेररिस्ट है डेजिग्नेटेड, उसने पिटीशन डाली थी और उसके कहने पे ये बैन कर दी।
वाह, ये लॉ है आपका। ओके, बेबी, पाकिस्तान, डिशुम, उड़ता पंजाब, शिवाय, ऐ दिल मुश्किल, नीरजा, अंबर सरिया, वॉइसराइज हाउस, ये हॉलीवुड की मूवी है, ट्यूबलाइट, टाइगर जिंदा है, दंगल, नाम शबाना, जॉली LLB 2, रईस, पैडमैन। अच्छा, पैडमैन का बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैडमैन क्यों इन्होंने किया है? बिकॉज अ फिल्म विच टैबू सब्जेक्ट सच एज मेंस्ट्रुएशन पीरियड। आई मीन, कितने पिछड़े लोग हो तुम। ये तो सोशल आपका ये इंफॉर्मेशन देती है और इसको ये बोल रहे हैं ये टैबू सब्जेक्ट है, ये सोशल सब्जेक्ट है। आपके दिमाग की जो गरीबी है ना वो इसी से दिखती है। इसके अलावा परी, राजी, गोल्ड, वीर दी वेडिंग, मुल्क, अयारी, रेस, परमाणु, ये तो कुछ थोड़ी सी मूवीज हैं जिनके मैं नाम गिनवा रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज है जो उन्होंने पाकिस्तान में बैन की हुई है। इसके अलावा इन्होंने करीब सारे जो कार्टून शोज हैं जो हिंदी में डब हैं वो सारे बैन कर रखे हैं। और 2019 के बाद में तो सारी की सारी इन्होंने फिल्म्स और सब कुछ इन्होंने बैन किया हुआ है, तो वो लीगल है। इसके अलावा काफी सारे उन्होंने हमारे सीरियल्स भी बैन किए हुए हैं, जैसे कि बिग बॉस, नागिन, थपकी प्यार की, ये है मोहब्बतें, कबूल है, भाभी जी घर पर हैं, मैं कम इन मैडम, ये कुछ ऐसे सीरीज के नाम हैं जो इन्होंने बैन किए हुए हैं। हमने तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको बैन किया है और उस पर इतना हौला मचा रहे हैं। तो बेसिक दर्द ये नहीं है कि इनकी जो यूट्यूब चैनल है वो बैन कर दिए है इंडिया ने। बेसिक दर्द ये है कि इनसे रोटी छीन गई है, इनका रोजगार छिन गया है। लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूं कि ये जो मैंने फिल्मों के नाम गिनवाए, ये जो मैं कुछ अपने इंडिया के जो सीरीज गिनवाए या कुछ कार्टून के जो मैंने बताया कि जो हिंदी में डब्ड हैं वो सब बैन कर दिए हैं, तो ऐसा कौन सा कानून है पाकिस्तान का जिसके अगेंस्ट में ये सब बैन किए हैं? क्या मुझे कोई बताएगा? इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 5th जनरेशन वार है उसकी लपेट में पूरी दुनिया ही है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भारत बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पर है। आप ट्विटर में देखें, यूट्यूब में देखें, फेसबुक पे देखें, भारतीय पूरी एक टीम है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वो पूरी कंपेन चलाती हैं, और उनकी पूरी एक सर्कल है जो कि ट्विटर के ऊपर काम करती है और पाकिस्तान के जो पॉजिटिव इमेज है उनको वो रिपोर्ट करके वो खराब पॉजिटिव इमेज उसको वो ब्लॉक करवाते हैं। पाकिस्तान को जितने भी उनके यूट्यूब के चैनल हैं या फेसबुक पर चैनल हैं उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। और पूरी दुनिया में ये फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हिंदू तौबा है ये आप देखें कि हिंदू तौबा नहीं, हिंदुत्व या जितने भी उनके भारत के अंदर मुजालिम होते हैं उनमें वो उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूब के चैनल्स थे बेसिकली वो पाकिस्तान का एक तो सॉफ्ट इमेज दिखाते थे और दूसरा वो जो हिंदू तवा का असल चेहरा था वो चेहरा दिखाते थे, तो उन्होंने उसको ब्लॉक करवाया। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया पाकिस्तान का हो या इंडिया का, जब दोनों मीडिया अपना मनफी रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे के बारे में झूठी सच्ची बातें करेंगे, तो इससे दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि इस तरह कशीदगी कम हो सकती है? बेसिकली आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मीडिया के रिपोर्टिंग होती है उस पर एक अदारा है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है। तो पाकिस्तान के ऊपर तो वो चेक एंड बैलेंस है कि पाकिस्तान जब भी कोई किसी भी कंट्री के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर फॉरेन इंटरनेशल मीडिया का एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान बात करता है, रिपोर्टिंग आ जाती है। लेकिन इंडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इंटरनेशनली उन्होंने इसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई। आप देखें कि पिछली कई दहाइयों से इंडिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई कर रहा है और फेक न्यूज़ की अंबार लगाए हुए हैं उन्होंने। बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर आप देखेंगे पूरी उनकी टीम है जो कि वर्क कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ को प्रोपोगेंडा कर रही है। तो उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया का और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये रोल बनता है कि वो भारत की जो मीडिया है उसको लगाम डाले। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें जो चैनल्स अभी बैन हुए हैं उनकी करोड़ों की व्यूअरशिप थी भारत से, यानी कि करोड़ों की आवाम है भारत की और करोड़ों की व्यूअरशिप थी उन चैनल्स की, तो मतलब आप कह लें कि पूरा भारत ही वो यूट्यूब चैनल देख रहा था। तो इससे अब कितना इकोनॉमिकली नुकसान हुआ पाकिस्तान को? इसका आप देखें कि जो यूट्यूब के व्यूअरशिप है वो उनका जो इनकम है वो उनके व्यूज़ पे होती है। तो अगर उनके करोड़ों के व्यूज़ उसमें ख़त्म हुए हैं तो जाहिर है उनके इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस, पेट पे लात मार दी। ठीक है,
तो जिसके ऊपर एक सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए और उनके ऊपर बात करनी चाहिए हमें। अभी जो मासूम पाकिस्तानी है जो इमरान खान के चूरन से बहुत ही मुतासिर है, उसको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दुनिया में है भी कि नहीं है। बहरहाल मैं इसको बताता चलूं कि पाकिस्तान की इमेज पॉजिटिव दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी आतंकवादी हमला होता है, कोई भी गलत काम कहीं भी दुनिया में होता है, कहीं ना कहीं से उसका पाकिस्तान से लिंक जरूर निकलता है। तो कोई पाकिस्तान को पॉजिटिव कैसे देखेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं, इसमें ये 1.2 करोड़ इनके सब मिला के सब्सक्राइबर्स थे इन 35 यूट्यूब चैनल्स के, और करीब 130 करोड़ इनके व्यूज हुआ करते थे। अब व्यूज भी हमसे कमाओगे, रोटी भी हमसे खाओगे और गाली भी हमें दोगे, तो ये तो चलेगा नहीं दोस्त, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम होता, आप फेयर चीज दिखाते। इनका चैनल बोलता है कि जो ये हमारे जो सीडीएस हैं जिनके अभी देहांत हुआ था जनरल बिपिन रावत का, उनके इस केस में हमारे पीएम मोदी का हाथ है। ठीक है, ये कहां से दावा किया उसने? और दूसरा ये बोलता है नॉर्थ कोरिया की जो आर्मी है वो लद्दाख तक आ गई है। तो ऐसी फेक न्यूज अगर फैलाओगे तो तुम्हारा चैनल तो बैन होना चाहिए। बल्कि इमरान खान सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए, और ये जो सारे 35 चैनल वाले हैं और प्लस जो 20 दिसंबर में बैन किए थे, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, इमरान खान या इमरान खान की सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे पेड यूट्यूबर्स होते हैं। इनको बोला जाता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन फैलानी है, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते और ना ही वो ऐसा करेंगे। मेरे नज़र में तो अगर उनके खिलाफ बनाते थे तो फिर भी देखें ना, जिस बंदे के पास अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि आप मेरे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी मुझे आप दे देते हो, तो मेरे खिलाफ कोई भी बंदा बात करेगा, मेरी कोशिश होगी कि भाई पहले इसको मैं चुप करवाऊं, उसके बाद फिर मैं अगला कदम उठाऊं। तो भाई उनको लगा होगा आप अथॉरिटी उनके पास है तो हम कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हैं? तो उनका बनता भाई कि अगर वो उनके खिलाफ गलत चीज़ बनाते मत तो करो। बंद कर दिया। देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बैठ के पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कोई चैनल भारत का बैन नहीं किया। अफसोस की बात ये है कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे बंद करें? सीईओ देख लो उनका, इंडिया का जो गूगल का सीईओ इंडिया का, उसके बाद सारे इंडिया के सीईओ भी वो उसका भी इंडिया ही है। उसके बाद जितने भी बड़ी कंपनियां निकाल ले, आप सर्च कर ले गूगल पे, तो आपको सारे सीईओ सब इंडिया के मिलेंगे। तो भाई उनका अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ बनती है तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मेरे पास होती पाकिस्तान, अगर मैं सीईओ होता एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूट्यूब का, तो जो सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाते, मैं कहता भाई इन्होंने बंद करो सारे से पहले, तो मैं भी बंद करवाता। तो ये बात तो गलत है कि अगर किसी चीज़ का ये हल नहीं है कि आप किसी का चैनल बंद करवा दो, आप उसको पहले समझा दो कि भाई एक दो बातें करो कि भाई आप ये कर रहे हो, ये गलत है कि आप हमारे खिलाफ वीडियो मत बनाओ। अगर फिर भी वार्न करने के बाद फिर भी वो वीडियो बनाते तो फिर आप कह सकते थे कि ब्लॉक किया, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन होती है। हम उनके खिलाफ अगर कोई काम करेंगे तो यूट्यूब भी हमारा चैनल या तो ब्लॉक कर देगा या हमारा चैनल जो है वो बंद कर देगा। लेकिन अगर कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने कोई हरकत नहीं की, इसका मतलब है उनका चैनल बैन नहीं हुआ। हरकत किए तभी बैन हुआ। हमें चाहिए कि ना जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, तो हमें चाहिए कि हमें सारे एक होना चाहिए, एक होकर गूगल को मैसेज करें, गूगल को ईमेल करें कि भाई हमारे साथ इंडिया ये कर रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है कि नहीं होगा? हमारे साथ सपोर्ट करेंगे वो। हम कोई भी अगर एक बंदा ऊपर जा रहा होगा ना, हमारी कोशिश होती है उसकी टांग खींच के उसको भी नीचे जमीन के साथ लगाएं, ऊपर जाने नहीं देना किसी को। आपको पता है गूगल का सीईओ कौन है? हाँ जी, इंडिया का है वो, क्या नाम उसका है जानता हूँ, देखा सुंदर पिचाई। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि सुंदर पिचाई हमारी बात सुनेंगे? वो जो अब वो तो सीईओ है ना, वो मतलब का ऑपरेट कर रहा है, उसको मालिक तो कोई और है ना। अगर उसको बेचते तो क्या पता अल्लाह सुनने ले कोई ना कोई बात। एक बंदा जब एक इतनी मेहनत, उसकी सालों साल की मेहनत होगी, जब एकदम से एक आपका चैनल, आप मुझे तो अटैक आ जाएगा इस तरह से मेरा चैनल बैन हो गया एकदम, तो उसके साथ भी तो यही होगा, वो अनएम्प्लॉय हो गए होंगे बेचारे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया कितना नेगेटिव रोल प्ले करता है?
मैं कहना चाहूँगा इंडिया वाले जो देख रहे हो ना अब यार, आप लोग मीडिया इंतहा किस्म का जो गौर से देखे इस चेहरे को। ये जो इंडिया पाकिस्तान से मैच आ रहा है, मैच भी हारता है तो वो कहते हैं गौर से देखे, वो क्या कहते हैं उसको, टीवी कौन तोड़ता है, जादू टूरा कर रहा था ऑडियंस में बैठ के। ये कोई बात है यार, सब झूठ, इतना इंतहा का झूठ। इंडिया का मीडिया बस वो, आपको पता है ना, सच तो बिकता नहीं है, झूठ बिकता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप चाय बनानी छोड़ दो और कोई अच्छा सा प्राइम मिनिस्टर, अब इलेक्शन भी आ रही है इंडिया में, तो खुदा के लिए कोई अच्छा सा बंदा सिलेक्ट करो जो आपके रिप्रेजेंट करे, सिलेक्ट कर लो, और बगैर पर्चियों जहरी बीमार है ये। मोदी साहब सुधर जाओ आप। देखो यार, कोई भी कंटेंट अगर मेरे देश के खिलाफ अगर बात करेगा या कोई भी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो वो मेरी गवर्नमेंट का राइट बनता है उसको बंद करना, और वही हमने किया, कानूनी रूप से किया और ठीक तरीके से किया। सो ये जो राइट है मेरा, इसका मैंने यूज किया, इसमें गलत किया। इसमें इतना हाहुल्ला क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। दिक्कत सिर्फ यही है कि तुम्हारे पेट पे पड़ी है लात, और उस लात को देखो, तुम्हें तो ये कि कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से थोड़ा पैसे मिल जाए। अब यहां से आमदनी हो गई बंद, आपकी इंडिया में हो गया बैन। दर्द ये है आपको। दूसरा कि पाकिस्तान ने बैन नहीं किया, मोहतरमा फिर दोबारा बोल रही है, तो मैंने पूरी लिस्ट गिनवाई कि क्या क्या बैन किया। इसके बाद में यह बड़ा दर्द है पाकिस्तानियों को कि हिंदुस्तान का जो लोग हैं पढ़े हुए, वो दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज के हेड्स हैं। तो दोस्त, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेटर है और उसका एक लेवल है। देखो, पाकिस्तान में तो एक एजुकेशन प्राइमरी लेवल की भी बहुत ही घटिया है। सो इसीलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कभी भी किसी बड़े ओहदे पे पहुंच ही नहीं पाते। तो इस वजह से इनको बड़ा पेट में दर्द होता है कि क्यों हिंदुस्तानी इतना आगे निकल जाते हैं, क्यों हिंदुस्तानी इतने बड़े बड़े पोजीशंस को ग्रैब कर लेते हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम ठीक करो, दूसरों को दोष देने से बेटर है अपने गलेबान के अंदर झांको, उसमें देखो कमियां क्या है, उन कमियों को दूर करो। दूसरी बात, जो मैच होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, टीवी कौन तोड़ता है उसमें? हम तो तुम लोगों के ही वो वीडियो के क्लिप्स देखते रहते हैं कि जो पाकिस्तान अपने चैनल्स पे वीडियो टीवी तोड़ते रहते हैं। तो ये तो आप ही लोग करते हो, हम तो स्पोर्ट्समैनशिप की तरह लेते हैं। दूसरी बात, वी आर प्राउड दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। और हाँ, वो जो चिट वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। वो चिट वाला पीएम नवाज शरीफ था जो ओबामा के साथ बैठ के वो जो चिट देख रहा था। चैनल बैन नहीं करने चाहिए, इससे कुछ सच्चाई सामने आती है, लोगों को शऊर मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, शऊर मिलता है। काफ़ी जिन लोगों को इन बारे में नहीं पता होता उन्हें आइडिया होता है। तो ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए इन्हें। सही। सर, मुझे ये बताएं कि मीडिया कितना नेगेटिव रोल प्ले करता है, भारत का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, जब इस तरह की गलत बातें करता है तो दोनों मुल्कों में किस हद तक गलतफहमियां पैदा होती हैं? मीडिया की वजह से तो बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं अगर वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए आवाम को। आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को या मोदी सरकार को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? ऐसे चैनल्स तो बैन नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने कुछ रूल्स बना सकते हैं कि उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई कंटेंट्स दे दिया जाए कि आप इस कंटेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है कि आप चैनल बैन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक ब्लॉकेज भी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के ऊपर जो यूट्यूब चैनल्स बंद करें जिससे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, तो उनकी जो इकोनॉमिकली पाकिस्तानी चैनल्स को लोग सिर्फ चुटकुलों के लिए देखते हैं। और जिन के भी यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं उनको भी चाहिए वो अपनी पूरी प्रॉपर जो अपील है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी करे, और इंटरनेशनली भी इस इशू को रेज़ करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल्स बंद ना हो और वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर फेक इन्फॉर्मेशन है इंडियन रिगार्डिंग तो उसके और काफ़ी ज़राए हैं, आप अपील कर सकते हैं या उनके खिलाफ आप रिट कर सकते हैं कि ये फेक इन्फॉर्मेशन है। आप पूरे चैनल को बंद कर दें, यूट्यूब चैनल को, तो ये कहाँ की इंसाफ है, ये नाइंसाफ़ी है। तो अगेन आई कंडेम्ड इट। कुछ होता है ना, इंटरनेट के एक टर्म है पेड ट्रोल्स। वो पेड ट्रोल्स हैं, अब आई डोंट नो कि कौन उनको पे करता है और वो क्या करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इतना मुझे पता है कि पेड ट्रोल्स हैं, उनका काम ही यही है। वो क्या करते हैं कि उनको इस चीज़ की पेमेंट मिलती है कि वो नफरत फैलाएं। ठीक है ना, वो बेसिकली जो है ना, वो जैसे ना वार मॉन्गर्स होते हैं, ये हेट मॉन्गर्स हैं, जिनका काम क्या है हेट फैलाना, ये कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी है हेट फैलाना। तो ये इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ज़ाहिर बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि अमन तो दोनों ममालिक ही चाहते हैं,
तो उसके ऊपर ये है कि इस तरह के लोगों का काला कमा करना चाहिए। इंडियन चैनल्स इतने कंटिन्यूसली फेक रिपोर्टिंग पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, वो चाहे हमारी बॉर्डर रिपोर्टिंग हो, चाहे हमारे मुजाहिदीन से रिलेटेड कोई इशू हो, और चाहे वो फैटअप हो या IMF से रिलेटेड कोई किसी किस्म का कोई हमने अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन या कोई हमें लोन मिलने लगा है, इंडियन चैनल्स किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ते जो पाकिस्तान के मफाद में आई, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होने जा रहा है। हालांकि इन्होंने अभी देखें गुजरात में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, वहाँ पे निहत्ते मुसलमानों के उन्होंने घर जलाए और वहाँ पे काफ़ी लोगों को उन्होंने शहीद किया। तो उस पर भी उनका कोई वो रोना धोना वो इस पर यह है कि वो इन्हीं की गलती थी, मुसलमान की गलती थी। हमें चाहिए कि हमें भी एक ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया होना चाहिए, जिस तरह गोल नेटवर्क है या बाकी ARY है, बाकी चैनल्स हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के अटैक्स का काउंटर जवाब दे और इंटरनेशनल पूरी दुनिया को बताए कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भारत में भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो और तो पाकिस्तान कोई के काम नहीं है खिलाफ इंडिया को। बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इन चैनल के खिलाफ कुछ रूल एंड रेगुलेशन सेट होने चाहिए, ना ही इनको बैन कर देना कोई मसले का हल है। देखो, इन कंक्लूजन बेसिकली चीज़ ये है कि अगर कोई भी चैनल ऐसा डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, उसके अगेंस्ट में राइट है उस कंट्री को जिसके खिलाफ वो डिसइंफॉर्मेशन जारी है, उसको बैन करने का, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई करने का। तो वही इंडिया ने किया। ये जो चैनल्स थे ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे और गलत चीज़ें कोट कर रहे थे, जिनसे गलत मैसेज रोटेट हो रहा था। दूसरा ये कि इंडिया कोई भी काम लीगली करता है, बिना प्रोसीडिंग्स के नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हम देखते हैं वो बिना किसी लीगल के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो लोग कर देते हैं। अभी जो मैंने इतनी बड़ी लिस्ट गिनवाई, जिसमें कि इतने सारे हमारे फिल्म बैन की, हमारे इसमें सीरियल्स बैन किए या कार्टून शोज बैन किए, कभी मैंने तो सुना नहीं हमारे इंडियन चैनल्स पे कि भाई हमने इतना हाहुल्ला मचाया हो कि भाई हाय हाय बैन हो गया, हाय हाय बैन हो गया। मुझे समझ नहीं आया। इंडिया को लगा कि उसके खिलाफ ये इंफॉर्मेशन गलत है, उसने बैन कर दिया, सिंपल। और ये चैनल बैन नहीं किए हैं, ये चैनल इंडिया में बैन किए हैं। ये जरा क्लियर कर ले, इंडिया के अंदर बैन किए हैं इनको, और ये राइट है इंडिया का उसको बैन करना। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान खुद इतनी बड़ी फैक्ट्री है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का, जिसमें कि इतना ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग ये लोग करते हैं, खमाखा की बातें करते हैं। मैं उन चैनल्स का नाम लेना नहीं चाहता जो ऐसे खबरें चलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जिससे कि बात कुछ उलटी होती है। जैसे कि मैंने अभी एक बताया आपको इस वीडियो में ही कि पाकिस्तान के खुद PM ने कितना डिसइंफॉर्मेशन फैलाया। आज की ही बात है, पाकिस्तान का जो PM है उसने एक हेल्थ कार्ड इशू किया। उस हेल्थ कार्ड में वो बोलता है कि जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ है। उसको भाई को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उसकी पॉपुलेशन 11 करोड़ है, 22 करोड़ नहीं है। 22 करोड़ टोटल पाकिस्तान की है। तो इसमें डिसइंफॉर्मेशन तुम्हारा पाकिस्तान का PM खुद फैलाता है। सो इन कंक्लूजन आप लोगों को उनका नोटिस लेना चाहिए और उन लोगों को दे हैव टू सेंड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि ये ऐसा किसी नेशन के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। और सारे ये जो चैनल्स हैं, ये जो आपके मीडिया है, इनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए, रादर देन कि ये बेकार की बातें करना कि हमारे हमारे चैनल बैन कर दिए, हाय हमें तो हमारे व्यूअरशिप लुट गई, हाय हमारा ये कर दिया। ये सब बेकार के फालतू चीजें नहीं करना चाहिए। देखो, बड़ा चीज है ये, सिंपल मैं आपको दोबारा बताता हूं। सेक्शन 69A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का हिस्सा है, उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट को ये राइट है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर कोई भी प्रोपेगेंडा फैलता है तो उस कंटेंट को बैन कर दिया जाए या उसको वो बंद कर दें, और वही इंडिया ने किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।